Hello everyone, welcome back to the channel. Today is 29th of November. कल आप सब लोगों का कैट है, कैट 2025 एंड आप लोग में भी नर्वस होंगे, कुछ लोग एक्साइटेड होंगे, some might be feeling some anxiety. We'll cover it all in this video, some exam hall rules, things to carry, obviously what mindset that you need to keep for your CAT 2025 and हर section कैसे attempt करना है, सब चीज़ें discuss करेंगे. So let us start. Make sure that you watch till the end. मैं अलग अलग वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, सारी चीजें एक ही इसमें कवर कर रहा हूँ, so that you get everything in one video. Let us start. Number one, last minute tips. Let's see. Must carry. पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर पहुंच ही नहीं पाए ठीक से और कैरी नहीं किया तो एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, इसलिए पहले इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं. नंबर वन, कैट एडमिट कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए आपका. दैट इज वन. चेक कर लीजिए, चेकलिस्ट बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलता है. ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी विद कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ चाहिए उस पे. फॉर एग्जांपल सम आधार कार्ड्स, सम यूआईडीज, उस पे सिर्फ ईयर लिखा होता है, उस पे लिखी वो नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ चाहिए वहां पे. सो आधार, पैन और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग विल हेल्प. सम सिंपल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल तो छोटा सा पानी का बॉटल आप कैरी कर सकते हैं, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. ऐसे बहुत ज्यादा कहीं लिखा नहीं है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल दीज आर जनरल इंस्ट्रक्शंस जो सेंटर टू सेंटर पे थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए हम सारे बता के रख रहे हैं. कलर्ड फोटो एज पर योर एडमिट कार्ड, जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया है फोटो, वही आपका कलर्ड चाहिए, वो एडमिट कार्ड पे आपको स्टिक करना है. साइन, you can sign it in front of the invigilator. That is one. Two, what you don't need to carry is very important. क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट्स गेट इन पैनिक मोड, अरे ये भी अलाउड नहीं, ये भी अलाउड नहीं, कहाँ पे रखे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो भी मैं बता के रख रहा हूँ. एज फार एज द संभाजी नगर सेंटर इज कंसर्न्ड इन महाराष्ट्र, वी विल बी अवेलेबल, हमारा हेल्प डेस्क रहेगा वहां पे. सो इफ यू वांट टू कीप एनी ऑफ योर बिलोंगिंग्स, यू मे कीप इट देयर एज वेल. बट एज फार एज द अदर सेंटर्स आर कंसर्न, लेट मी टेल यू, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. मेटल ज्वेलरी, वॉलेट्स, नोट्स, नथिंग इज अलाउड. इवन इयरिंग्स आर नॉट अलाउड सर, इयरिंग्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड. तो आप ना पहने. अगेन ये डिपेंड करता है कौन से सेंटर पे. आउट ऑफ द 5 सेंटर्स, 3 सेंटर्स विल नॉट इवन अलाउ यू द इयरिंग्स, या अगर आपने उन्होंने अलाउ भी किया तो यहाँ पे वो सेलो टेप लगा देते हैं. जनरली दैट हैपेंस, पर्टिकुलरली एट अवर सेंटर, इसलिए वो इयरिंग्स ना ही पहने तो वो बेटर है. नेक्स्ट, थिक शूज जो थिक है, थिक सोल के हैं, वो अलाउड नहीं करते हैं जनरली. बेल्ट्स, अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द सेंटर, कुछ सेंटर अलाउ करते हैं, कुछ सेंटर अलाउ नहीं करते हैं. बट आउट ऑफ 5 सेंटर्स, 3 सेंटर्स डू नॉट अलाउ बेल्ट, इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू आर इन वेरी कंफर्टेबल ट्राउजर्स, मे बी पैजामास और एनीथिंग दैट यू फील कंफर्टेबल, तो वो उस तरह से. बिकॉज बेल्ट्स जनरली आर नॉट अलाउड, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत जाती है, पर्टिकुलरली मेल्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें आर नॉट अलाउड. This is something that you need to carry. So these were the instructions about the things to carry and not to carry. Moving ahead, what do you need to do before the exam? Make sure that you reach your center well before the reporting time, 30 to 45 minutes. Take a deep breath, चाय पीजिए, मजे कीजिए सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है. Don't talk a lot to the people. तेरा ये हुआ है क्या, तेरा वो हुआ है क्या. That unnecessarily creates anxiety. Similarly, slot 2 और slot 3 वाले, do not focus much about slot 1 में क्या आया क्या नहीं. And the most important thing about the mindset, वो आगे भी बताऊंगा मैं, फिर भी मेरा slot 1 है इसलिए मैं टेंशन लूँ, तेरा slot 2 है इसलिए रिलैक्स रहो, slot 3 है इसलिए रिलैक्स रहो. आई एम कोजी कोड किस टाइप के क्वेश्चंस भेजेगा, क्या करेगा, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, वॉच अ गुड मूवी, वॉच अ गुड सीरीज, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स टुडे. ठीक है. सो एनीवेज, 30 to 35 minutes before the reporting time, know the center location one day before. Again, we will be helping out our students in locating the center here, but आप लोग check कर लीजिए. Avoid travel rush, use Google Maps. No entry once gates are closed. Please note, you will definitely be not allowed once the gates are closed. आप कोई भी रहिए, कहीं से भी रहिए, the gates, once the gates are closed, you will not be allowed, so make sure about that. ठीक है. Moving ahead, how to attempt the exam. This is extremely important, sir. Let's talk about the sections. First, let me talk about my favorite section, that is quant. ठीक है, VRC में end में cover करता हूँ, पहले quant की बात करते हैं. Quant obviously will be the last section that you would be attempting. थोड़ा सा थक जाते हैं लोग, तो वहां पे आप पहले deep breath लीजिए before starting that section. Number 1. Number 2, जब आप quant शुरू कर रहे हैं, please do not carry the burden of section 1 and section 2, that is VRC and LRDI. वो अच्छा गया, attempt नहीं हुआ, जो भी है,
इट्स ओके, देयर आर कॉलेजेस हु डू नॉट हैव अ सेक्शनल कट ऑफ, सो इट्स ओके। थर्ड, खुद को एक टारगेट मत दीजिए कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेट्स से 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, 13, 14, इट्स कंप्लीटली फाइन। वैसे खुद को टारगेट मत दीजिए। द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट क्वांट इज इन 3 वेज। सबसे पहले, इफ यू हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस, सो पिक अप इजी क्वेश्चंस, लेट्स से 4 to 5 इजी क्वेश्चंस, उसके बाद लेस इजी क्वेश्चंस, let's say less easy questions, then medium questions, and then obviously समय बचता है तो tough question. This should be your strategy if you have covered the entire syllabus. That is point number 1. सिर्फ अरिथमेटिक या अलजेब्रा ही किया है तो रिपीट द सेम थिंग फॉर अरिथमेटिक और अलजेब्रा की। अरिथमेटिक के जो इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं या अलजेब्रा के जो इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो पहले कीजिए, देन मीडियम एंड देन टफ। You do not necessarily have to stick upon the sequence that they have given. I remember क्या 23 या 22 में जो था, स्टार्टिंग में ही अलजेब्रा के सेक्शंस दिए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स अलजेब्रा अटेम्प्ट नहीं करने वाले थे, तो उन्हें लगा कि अरिथमेटिक आया ही नहीं है क्या। द सीक्वेंस में बी एनीथिंग फॉर अलजेब्रा और अरिथमेटिक, बट वो जरूरी नहीं कि आप वो सीक्वेंस फॉलो करें। दिस शुड बी द प्रॉपर स्ट्रेटेजी, दैट इज पॉइंट 1। 2, ओके या ठीक है, ये गलती से इधर आ गया है, ठीक है, लेट्स सी। एक्यूरेसी इज द की। और एक मैं ये इंपॉर्टेंट कहूंगा, दैट जनरली हैपेंस इन क्वांट, कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, यू नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट वो अटेम्प्ट नहीं होता है, दैट्स ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, अगेन कम बैक आफ्टर 10 or 15 मिनट्स टू दैट क्वेश्चन एंड देन अटेम्प्टेड। कुछ कुछ कैलकुलेशन सेंटेंसेस होते हैं। थर्ड, कैलकुलेटर्स ठीक से यूज कीजिए सर। कैलकुलेटर्स, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे अवॉइड कीजिए। 60 to 70% ऑफ द कैलकुलेशन ओरली कीजिए एंड 30% आप मेन कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो वहां पे। एंड एक्यूरेसी इज द की सर, ये क्वांट का नहीं है, एक्यूरेसी इज द की, वो इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द LRDI। अच्छा, LRDI जाने से पहले भी एक और चीज बता दूं, 5 क्वेश्चंस भी अगर क्वांट वीक है ना आपका, 5 क्वेश्चंस आर आल्सो इनफ, बट विद अ गुड एक्यूरेसी और 100% एक्यूरेसी, सो दैट इज ओके। मूविंग अहेड सर, लेट्स स्पीक अबाउट द LRDI वाला सेट। लेट्स सी, या LRDI की बात कर रहे हैं। पिक द राइट सेट, नॉट द राइट आंसर। जनरली नाउ सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है, अभी मैंने ये जानबूझ के लिखा है बिकॉज एवरीवन विल टेल यू कि पिक द राइट सेट, बट जनरली हाउ टू चेक द राइट सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डर ये रहता है LRDI सेक्शन शुरू करने से पहले, जो पहला मैंने सेट उठाया वो गलत हो, वो टफ है या इजी है। इट्स ओके, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है स्टिल इट्स ओके, ठीक है। फर्स्ट डे सेट अगर डिफिकल्ट भी उठा लिया तो भी चलेगा। डू नॉट बर्डन योरसेल्फ विद द सिलेक्शन वाला थिंग। गुड थिंग, ट्राई कीजिए प्रॉपर्ली सिलेक्ट करने का, नहीं हो पाया स्टिल इट्स ओके। नाउ पर्टिकुलरली इफ आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ, मुझे कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट्स अच्छे लगते हैं देन मोर ऑफ लॉजिकल सेट्स, सो आई प्रेफर टू चूज दोज सेट्स। So you know your strengths and weakness, you may select the sets accordingly. That is one. Second thing, बहुत बार एक प्रेशर आ जाता है कि 20 मिनट्स में एक भी सेट सॉल्व नहीं हुआ। इट्स कंप्लीटली फाइन। ये वाला प्रेशर आई थिंक अराउंड 80% लोगों को आ सकता है, 70% लोगों को आता है सर फर्स्ट 20 मिनट्स में एक भी सेट नहीं हुआ, होता है, दैट्स ओके। जितना आपका सॉल्व हुआ है उतने में अगर कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे हैं तो टेक द नेक्स्ट सेट, इट्स कंप्लीटली ओके। ईगो पे मत लीजिए, every minute is important, but panic mat kijiye, that is something that I would want to say. Third, always remember sir, one set is always a good set. One good set, 5 questions is approximately 80 to 85 percentile in that section. 2 good set with accuracy is 95 percentile. Why am I reminding you is so that आप pressure में ना आए, ठीक है। accuracy is the key, as I said, first 20 minutes utilize each hint, ये बहुत important है सर। आपको समझना होगा कि हर एक hint, हर एक सेंटेंस दैट इज गिवन इन द सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप कोई सेट में अटक जाते हैं, आप चेक कीजिए कि ये सेंटेंस आपने यूज किया है या नहीं किया है फॉर सॉल्विंग। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है, बाकी सारे सॉल्व हो चुके हैं, तो वही आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड, फोर्थ, अगर मैं कहूँ आपको रफ वर्क, आपको एक नोट पैड मिलने वाला है। ये इसका मेरा रील भी आ चुका है इंस्टाग्राम पे, आपको एक नोट पैड मिलेगा रफ शीट में। तो दिस इज द फर्स्ट पेज, ओपनिंग पेज, दिस इज द सेकेंड पेज। मेक श्योर दैट आप LRDI का सेट ना यहां से स्टार्ट करो, बिकॉज अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे सेकंड पेज से तो प्रोबेबली आपके पॉसिबिलिटीज ज्यादा आएंगे एंड यू विल हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज द थर्ड पेज उसके आगे। सो आई वुड प्रेफर स्टार्टिंग इट फ्रॉम दिस एंड रादर देन द दिस एंड, ठीक है, सेकंड पेज के टॉप से, तो वो याद रखिएगा। आई होप दिस हेल्प्स। VRC पे आते हैं सर। VRC की अगर मैं बात करूं सर, लेट्स सी,
RC, read first, focus on the RC selection. Don't need to attempt every RC and every question also. बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मैंने पूरा RC पढ़ लिया है, अब इसके 4 क्वेश्चंस हैं, मैं 3 क्यों सॉल्व करूं? आई हैव वेस्टेड टाइम या आई हैव इन्वेस्टेड टाइम in reading this RC. That's okay. If you find one of the questions tough, it's completely fine. कोई दिक्कत नहीं है. So 4 में से 3 भी questions हो रहे हैं उस RC का, you're finding one question tough, it's completely fine. That is one. 2, para summary is the key, sir. Para summary questions are generally easy. So if you are in a position to solve para summary, go ahead. थोड़े tricky रहेंगे but easy रहते, so I would attempt that para summary. Moving ahead, sir. Odd one out की बात करें, must attempt questions. Because theta रहता है तो there is no negative marking. Odd one out काफी easy हो गया. Para jumbles must attempt questions, but there is a terms and conditions applied. Para jumble ऐसा question होता है जिसकी probability of getting it correct is very low because it's theta 5 sentence 4 sentence वाला अगर आपका para jumble रहेगा तो if you are good at para jumble go ahead, if you are bad at para jumble then don't go. Generally time ज़्यादा लगता है to decide the sequence. I'm particularly speaking about myself कि मुझे टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा सीक्वेंस में. आई प्रेफर RCs एंड पैरा समरी. बट अगर आपको समय कम लगता है तो अटेम्प्ट कीजिए पैरा जंबल्स, एंड इफ यू आर गुड एट इट ऑब्वियसली इट्स अ थीटा क्वेश्चन. ठीक है. एंड पैरा कंप्लीशन वन ऑफ द टफेस्ट, तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अटेम्प्ट मत कीजिए. दिस वाज अबाउट द स्ट्रेटजी टू हाउ टू अटेम्प्ट. नाउ मूविंग अहेड सर, स्ट्रेटजी तो बात कर ली हम लोगों ने, अब लेट्स टॉक अबाउट गोल्डन रूल्स. आई थिंक फ्लैग ये सब आपको पता है. एम 80 to 90% एक्यूरेसी is way better than the blind results. ठीक है, blind attempts. Moving ahead. Don'ts spending too much, ये तो मैंने बता दिया है. Emotional attachment कोई भी RC या कोई भी LRDI सेट या कोई भी टॉपिक ऑफ क्वांट मत कीजिए प्लीज. Guessing in bulk क्वांट का एक मैं बताना भूल गया, वापस बता देता हूँ. सर इफ यू आर थिंकिंग कि मेरा √3 क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ऑप्शन में तो √3/2 है, मत मार्क करो. आई रिपीट, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर √3 आया और ऑप्शन में √3/2 है, प्लीज डू नॉट मार्क द आंसर. गेसिंग इज अ क्राइम एज वेल एज कैट इज कंसर्न. नेगेटिव में जाता ही है. क्लोज आंसर आया सर मैंने तुक्का मार दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक्यूरेसी इज द की. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. मूविंग अहेड सर, नाइट बिफोर द एग्जाम चिल मारिए सर, बिल्कुल भी चिल मारिए. If the paper is tough, it will be tough for everyone. If the paper is easy, it will be easy for everyone. Plan your strategy as per the difficulty level of the paper. आज रिलैक्स कीजिए, वॉच अ गुड सीरीज या वॉच अ गुड मूवी. ज्यादा कुछ भी मत सोचिए. डू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद समवन एल्स प्रिपरेशन. A lot of 80 percentiles or 85 percentiles may rise to 90 or may come down to 70 percentile just because of the mindset a day before and at the exam center. इसीलिए जस्ट रिलैक्स, इट्स जस्ट अनदर डे ऑफ योर लाइफ एंड ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है. जस्ट ट्रीट इट एज योर मॉक. ज्यादा कुछ भी मत सोचो प्लीज. टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, स्पीक टू योर फ्रेंड्स, चिल कीजिए. कुछ भी बकवास कीजिए बट ज्यादा मत सोचिए प्लीज. डू नॉट ओवरथिंक अ डे बिफोर. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम हॉल रूल्स. नो बायोलॉजिकल ब्रेक्स आर अलाउड, नो टॉकिंग विद एनीवन, रफ शीट एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं. टाइम को मॉनिटर कीजिए. इसके आगे तो आपको सब कुछ पता है. This is the last day before CAT 2025. We will be seeing you live with the students' reactions, students' feedback about slot 1, slot 2 and slot 3. And we'll be taking all the live updates from the students. I will see you again tomorrow. ठीक है. Till then मेरा भी slot 1 है. ठीक है. आपको भी best wishes and I'll see you again tomorrow. All the very best. Relax. It will be good. Bye.